बदल जाएगा। बाबूजी राठौड़ इस निर्णय से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, लेकिन अपने बड़े भाई की बात को टाल भी नहीं सकते थे और पेमल का रिश्ता जिंदराव खींची से कर दिया गया। विवाह के कुछ ही दिनों बाद जिंदराव अपने ससुराल कोलमुंड में घूमने के लिए आता है। यहीं पर घूमते घूमते यहाँ की ग्वालन देवल चारणी के घर बंधी घोड़ी को देख जिंदराव भाव विभोर हो जाता है। देवल चारणी से घोड़ी देने का निवेदन करता है और देवल चारणी ने भी रियासत घरानों के जवाई होने के नाते जिंदराव को घोड़ी देने का वचन दे दिया कि कल ले जाना। उसी रात को बाबूजी राठौड़ को सपने में उनकी मां परी दिखाई देती है और उनसे कहती है कि तुम्हें पीठ पर घुमाने का वचन दिया है तो कल सवेरे होते ही देवल चारणी के घर चले आना, मैं केसर कालमी अवतार में तुम्हें घुमाती रहूंगी। सपने के अनुसार बाबूजी सुबह होते ही देवल चारणी के घर घोड़ी केसर कालमी लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन देवल चारणी पहले ही जिंदराव को केसर कालमी देने का वचन दे चुकी थी। देवल चारणी ने सोचा अगर इनमें से किसी एक को भी दे दी तो साले और बहनों में झगड़े की दरार पड़ जाएगी। तभी देवल चारणी ने बाबूजी से कहा कि छोटे सरदार, केसर कालमी तो आपको नहीं दे सकते। जब लुटेरे मेरी गाय को चुराने के लिए आते हैं तब ये मुझे सावचेत करती है। लेकिन बाबूजी राठौड़ ने देवल चारणी को अंतिम सांसों तक उसकी गाय की रक्षा करने का वचन देकर घोड़ी केसर कालमी को ले लिया। थोड़ी देर बाद जिंदराव भी कल के लिए वादे के अनुसार घोड़ी लेने आ जाता है। तभी देवल चारणी ने जिंदराव से कहा कि घोड़ी तो आपके साले बाबूजी ले गए। इतना सुनते ही जिंदराव के मन में नफरत की आग भर गई। जाते समय जिंदराव ने चारणी को क्रोध से कहा, तो चारण मान नाटगी ही मह घोड़ी लेवण जदाया, खींची को करखारा ला गया राठौड़ तना एहड़ा बाया। यानी कि खींची आपको बुरे कैसे लगे, लेकिन घोड़ी तो खींचियों के खूटे पर ही बंद कर रहेगी, और जो आपने खींचियों के साथ जो विश्वासघात किया उसकी भी आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। इतना कहते ही जिंदराव जायल की ओर रुख कर देता है। कुछ दिनों बाद अमरकोट नरेश सोढ़ा ने अपनी पुत्री फुल्लमदे का रिश्ता बाबूजी के घर भेजा और विवाह तय कर दिया गया। अब बारात कोलमुंड से अमरकोट की ओर चल देती है। नफरत इतनी बढ़ गई कि खींची के घर बाबूजी के विवाह का न्योता तक भी नहीं भेजा। और तो और जिंदराव ने पेमल को अपने पिहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी। और इधर जिंदराव बदले की आग को पूरा करने के लिए अपने भाइयों के साथ बदला लेने की रणनीति बना रहा था। तभी एक भाई ने जिंदराव से कहा कि यही मौका है। उसी दिन रात होते ही जिंदराव अपने भाइयों के साथ कोलमुंड पर आक्रमण करने के लिए अपनी शाही सेना के साथ चल देता है। कोलमुंड पहुंचते उसने देवल चारणी की गौशाला में अपने भाइयों के साथ धावा बोल दिया। गौशाला में देवल चारणी के पति भीमदान भी थे और उनके 23 भाइयों को तलवार से मौत के घाट उतार दिया। पूरी गौशाला में आग लगा दी गई और गाय को खूंटे से खोलकर जायल की ओर चलता कर दिया। लेकिन ये सब करते वक्त इस नरभक्षी जिंदराव के मन में जरा सी दया नहीं आई कि सिर्फ एक घोड़ी के लिए इतनी क्रूरता क्यों कर रहा है। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तब देवल चारणी गायों का दूध निकालने के लिए गौशाला की ओर चल देती है। गौशाला में पहुंचकर देखा तो सब तहस नहस है और अपना सब कुछ उजड़ता देख देवल चारणी की आत्मा मानो उस नरभक्षी जिंदराव को बद्दुआएं दे रही हो। इधर जिंदराव अपने भाइयों के साथ इसका जश्न मना रहा था, लेकिन बाबूजी का दिया वचन के अनुसार महल में जाकर सहायता की पुकार लगाई। लेकिन महल से जवाब मिला कि बाबूजी की तो शादी है और बारात लेकर अमरकोट गए हुए हैं। तभी देवल चारणी ने शक्ति अवतार सोन चिड़ी का रूप धारण कर अमरकोट महल के छज्जों पर जाकर कूकने लगती है, मानो जो बाबूजी महाराज को सहायता के लिए पुकार रही हो। चिड़ी के रूप में अपने स्वामिनी चारणी को देख केसर कालमी घोड़ी भी नौनों ताल कूदने लगती है। लेकिन घोड़ी को देख बाबूजी के साले ने चांदोजी से घोड़ी की लगाम कस के पकड़ने को कहा। तभी चांदोजी ने कहा, इसमें हमारी घोड़ी का दोष नहीं, शायद देवल चारणी ही कोई घोर विपदा में है। उस समय मंडप में बाबूजी फुल्लमदे के साथ 3 फेरे ले चुके थे। तभी संदेशा आ जाता है कि देवल चारणी की गाय को खींच चुराकर जायल ले गया। तभी बाबूजी बीच फेरों में से खड़े हो गए। लेकिन ये सब देख अमरकोट राजा सोढ़ा भी भयभीत हो गया कि कहीं बारात की मान मनवार में तो कोई कसर नहीं रह गई। पूछने पर बाबूजी ने बताया कि मैंने देवल चारणी को मेरे अंतिम सांसों तक उसकी रक्षा करने का वचन दिया है। आज उसकी रक्षा के लिए नहीं गया तो मेरा राठौड़ को लज्जित हो जाएगा, जो हमेशा से ही अपने वचनों पर अड़िग रहा है। तो जाते जाते बाबूजी ने अपने वधू फुल्लमदे से कहा, हमारा इंतजार करना, अगर इस जन्म में मिलन होगा या फिर अगले जन्म में तो जरूर होगा। इतना कहते ही बाबूजी कोलमुंड की ओर अपने साथ चांदोजी और डामोजी के साथ चल देते हैं। कोलमुंड पहुंचते ही देवल चारणी ने बाबूजी राठौड़ को सारा वृतांत कह सुनाया।
पूरी बात सुनते ही पाबूजी राठौड़ ने ठान लिया कि आज बहन का सुहाग जाए तो जाए, लेकिन जिंदराव खींची ने जो क्रूर काम किया है उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। और राजमहल में जाकर म्यान से तलवार निकाली और जायल ठिकाने की ओर चल देते हैं। उसी वक्त माता कमला दे ने भी रास्ता रोक के खड़ी हो गई और पाबूजी राठौड़ से कहा कि बेटा पाबूजी, मेरे को पता है कि तुम बड़े ही सत्यवादी न्यायप्रिय हो, लेकिन एक बार सामने तो देख लो कि कौन है। वो कोई और नहीं, अपनी बहन पेमल का सुहाग है। क्रोध में ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपकी बहन को जीवन भर विधवा होने की कीमत चुकानी पड़े। तभी पाबूजी राठौड़ ने माता कमला दे को ऐसा न करने का वचन दे दिया, लेकिन उसके किए की सजा देने के लिए चल देते हैं। जायल पहुंचते ही पाबूजी राठौड़ ने जिंदराव खींची को युद्ध के लिए ललकार लगाई और रणभूमि में ऐसा घमासान मचा कि खींचियों की एक के बाद एक लाशें गिरने लगी। जायल की रणभूमि रक्त से लाल हो गई और अंत में जिंदराव खींची भी पाबूजी राठौड़ के चरणों में आ गिरा। सभी खींची भाई पाबूजी से दया की भीख मांगने लगे कि कुंवर सार राठौड़ आज के बाद कोलमुंड की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, हमारे प्राण बख्श दो। उसी समय पाबूजी ने म्यान से तलवार निकाली और जिंदराव को उसके कुकर्मों के कारण खींची का सर धड़ से अलग करने की सोच ली, लेकिन माता कमला दे को दिया वचन याद आ गया और जान बख्श दी। लेकिन जिंदराव को सजा देने के लिए पाबूजी ने खींची को रस्से से बांधकर 100 कोसों तक घसीटा और देवल चारणी की काया को छुड़वा कोलमुंडा की ओर भेज दिया। अंत में जिंदराव पाबूजी के समक्ष जाकर शरण मांगने लगा और पाबूजी राठौड़ ने भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार खींची को क्षमा कर दिया, क्योंकि क्षत्रिय का कुल धर्म होता है कि शरण में आए शरणागत को शरण देना। लेकिन क्षमा करने के बाद भी जिंदराव के मन में बदले की आग बुझी नहीं। जैसे ही पाबूजी राठौड़ ने जिंदराव खींची को क्षमा करके कोलमुंडा की ओर पलटने की कोशिश की, तभी जमीन पर घायल पड़ा जिंदराव खींची पास में पड़ी तलवार को उठाता है और पीछे से पाबूजी राठौड़ के सर पर वार कर देता है और रणस्थली में ही पाबूजी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तभी से माना जाने लगा कि पाबूजी ने शेष 4 फेरे स्वर्ग में लिए थे। जानकारी के लिए आपको बता दूं, इन्हीं के भतीजे झरढोजी ने जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता बूढ़ोजी और उनके भाई पाबूजी की मौत का बदला लिया था। वर्तमान में पाबूजी राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजनीय हैं। आपको बता दूं कि राजस्थान के फलौदी जिले के कोलमुंड गांव में मंदिर बना है। जब भी राजस्थान में घूमने के लिए आओ तब दर्शन के लिए अवश्य आना। इसी के साथ आज के लिए आपसे आज्ञा लेता हूं, फिर मिलते हैं एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।